मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया। इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। चचा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लाइक तहसीन काम किया। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई, बेपनाह मुल्क की जो नेक नामे पर हर्फ आया, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने। वज़ीर-ए-आज़म का काले धन के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ की FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह और सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए इनाम। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर FIA और IBA के अफसरान की पज़िराई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशक्कुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकूबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इदारे इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म की बेखुनी के लिए दिन रात मेहनत करें। पिछले 2 सालों में PTI के 90% फैसले गलत हुए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, किसी को तवक्को नहीं थी ऐसे हालात हो सकते हैं। मौजूदा हालात में PTI का अपना वजूद बरकरार रखना बड़ी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा PTI की सियासी तंजीम नजर नहीं आ रही। बानी PTI पर जितने केसेस बनाए गए सारे बोगस हैं। नून लीग ने हर उस जज को ट्रोल किया जो बानी के रिहाई में मददगार हो सकता था। सवाल बनता है, बानी PTI को क्यों रिहाई नहीं मिल रही? अदालतों से इंसाफ मिलना जितना पहले आसान था अब नहीं। नून लीग ने अपने रहनुमाओं को बड़ी महारत से जेल से रिहा कराया। काजी फाइज ईसा हमारे वकला की तस्दीक करते थे। बानी PTI से कहा था, हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। तारीखी वरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर की स्टेयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल लहर की ज़ैली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामिया प्लान भी तलब। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी वरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। तजावुजात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह। किसी भी सूरत सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सदर मुमलिकत ने खिताब में नहरों के बारे में वाज़ेह पॉलिसी दी। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, मगर सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। कौम परस्त सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। MQM की तरह सियासत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। अवाम की फलाह अव्वलीन तरजीह है। मुल्क पर हमला करने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, 2018 में धांधली करके MQM को हराने वाले हार गए।
मसनूई लीडरशिप जब भी शहर पर मुसल्लत करने की कोशिश की वो नाकाम हुई। मुकद्दस महीने में खुदकुश हमले करने वाले किस किस्म के मुसलमान हैं? बलोचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। उन्होंने कहा, मौजूदा गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस को मुश्किल बना दिया। एक जमात ने सियासत को मुल्की मफादात से ऊपर रखा है। एहसन इकबाल कहते हैं, मौलाना फजल रहमान हमारे दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। दुश्मन सीपैक और बलोचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मजमूम कोशिश कर रही हैं। हम 2013 में इससे बदतरीन दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुके हैं। पाक फौज के बहादुर जवानों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। 2018 में मुल्क में मुकम्मल अमन हो चुका था। पीटीआई हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। मुल्क के मफाद के सामने किसी किस्म की सियासत नहीं होती। हमें मुकम्मल इत्तेहाद और एकजहती के साथ चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। ML1 मंसूबे पर वजीर रेलवे का बयान। पाक चीन ताल्लुकात पर खुदकुश हमला, माइनस चीन ML1 बनाने का ऐलान, पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान। वजारत खारजा बयान की वजाहत नहीं करता तो उसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। चीन की तरफ से $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तोसी के बावजूद हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया? लगता है वजीर रेलवे ने एफिड्रेन के जेर असर बयान दिया। 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी का निफास मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल कीमतें फौरी कम, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। जब तक फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमतें मुसल्लत की जाती रहेंगी, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि इलाज की सहूलियात फराहम करे और अमन कायम करे। हुक्मरान तबका बज़ाहिर खुद को पढ़ा लिखा जाहिर करता है, लेकिन कौम की बच्चों को जाहिल बनाना चाहता है। हुकूमत शमसी तवानाई की हौसला शिकनी नहीं कर रही। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, बरामद शुदा सोलर यूनिट पर GST नहीं लगेगा। मिफ्ता इस्माइल इस हवाले से ला इल्म। नई पॉलिसी के बाद नेट मीटर्स की तादाद में इजाफा होगा और सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 3.5 से 4 साल होगा। वक्त के साथ लोग हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जरूर जाएंगे। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बनी इंसानी हुकूक यादगार का रिकॉर्ड दिखाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बुनियादी इंसानी हुकूक की यादगार बनवाई थी। साबिक चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के दिन इसका इफ्तिताह भी किया था। यादगार कितनी मालियत की रकम की बनाई गई, टेंडर कहां हुआ, किस कंपनी ने यादगार बनाई, सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 16 रहनुमा फिर 18 मार्च को तलब। GIT ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और नवाज मोहम्मद, शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर शामिल। जराये के मुताबिक GIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। GIT इन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है।